सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर देखता है और वो हमें बचाता है। हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का स्वभाव भी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें कभी देखता नहीं है, वो हमेशा हमें देखता रहता है। हमारी हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ में है। हमें सिर्फ देखता ही नहीं, वो बचाता भी है। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 135 का 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। यहोवा अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। तो दासों की दुर्दशा का मतलब क्या है? दास कौन है? हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग जो है, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 36 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और मेरी प्रजा की शक्ति जो है जाती रही, और क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, उनमें से कोई बचा नहीं रहा। तब यहोवा न्याय करेगा। तो जब परमेश्वर हमें देखता है कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, तो जैसे व्यवस्था विवरण 32:6 में स्टार्टिंग में परमेश्वर कहता है, यहोवा देखेगा। भजन संहिता 113 का 6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। हमारा परमेश्वर जो है स्वर्गों के स्वर्ग में बैठा है। परमेश्वर सिर्फ हमें नहीं बल्कि आकाश और पृथ्वी को देखने के लिए हमेशा झुकता है। और हमें परमेश्वर, याद रखो, हमेशा हमारे पास रहता है। वो हमारे लिए झुकता है, वो आकाश और पृथ्वी के लिए ही नहीं झुकता। भजन संहिता 11:4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य की संतान को देखने के लिए नित्य रोज झुकता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें कभी कभी देखने के लिए झुकता है, नहीं। परमेश्वर हमें नित्य, हर एक पल, हर एक समय क्या है, हमें देखता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 के अनुसार प्रभु हमारे दिल का जो दरवाज़ा है वो रोज़ खटखटाता है, और वो हमारे साथ क्या है, प्रभु कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो, तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। पर हम क्या इन बातों को याद रखते हैं कि परमेश्वर हमें देखता है? क्या हम अपना दिल का दरवाज़ा खोलते हैं? क्योंकि शैतान जो है हमें बीमारी, परेशानी, चिंताओं के बीच में ऐसा घुमा के रख देता है। वो हमारे दिल में ये डाल देता है कि परमेश्वर तुम्हें भूल गया है, वो तुम्हें नहीं देखता है, उन्हें तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पर याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर 2 जगह पर मौजूद रहता है। यशाया नबी की किताब अध्याय 57 वचन 15 में, यशाया 57 वर्ष 15 में लिखा है कि परमेश्वर एक तो स्वर्गों में बैठा है, दूसरा खेदित मन वाले, मतलब टूटे मन के जो लोग हैं उनके पास रहता है, और परमेश्वर नम्र लोगों के बीच में रहता है। तो परमेश्वर स्वर्ग में है, टूटे मन वालों के पास है और नम्र लोगों के पास है। नम्रता की निशानी कौन है हमारे पास? यीशु मसीह में, यीशु मसीह है। और प्रजा की शक्ति जाती रही। क्यों हम कमज़ोर हो गए? हम पता है कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 1 से 6 में आदम हवा के पाप के बाद जो पवित्र आत्मा था उनके अंदर से वो निकल गया। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 के अनुसार परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया था वो डर का आत्मा नहीं है, बल्कि सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा है। परमेश्वर झुकता है और हमारा न्याय छुड़ाता, हमें छुड़ाता भी है। क्यों हम कमज़ोर हो जाते हैं? क्यों हम ध्यान नहीं लगा पाते? क्योंकि रोमन की किताब अध्याय 23 वचन 23 के अनुसार सब ने पाप किया और कोई भी पाप के बिना नहीं है। और हिब्रू 13:10-30 के अनुसार परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला है, हमारा पलटा लेने वाला है और हमें छुड़ाने वाला है। और याद रखिए, परमेश्वर जो है उत्पत्ति 6:5 में परमेश्वर ने आदमी की दुष्टता को देखा कि पूरी पृथ्वी पर क्या है, बुराई फैल गई है। उत्पत्ति 6:8 में फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। परमेश्वर हमें देखता है और वो हमें छुड़ाता है, और परमेश्वर ने नूह को छुड़ाया। निर्गमन की किताब अध्याय 2 वचन 25 परमेश्वर ने इजरायलियों पर चित्त लगाया। निर्गमन 3:7 में परमेश्वर ने सिर्फ चित्त ही नहीं लगाया बल्कि उनकी पीड़ा को सुना भी, अपना कान भी लगाया। और निर्गमन 4:31 में परमेश्वर ने सिर्फ लोगों की जो परिस्थिति है, क्योंकि वो बंधुआई में थी, उन पर चित्त ही नहीं लगाया बल्कि उनकी पीड़ा को चुना और उनको छुड़ाया भी।
हम न्यायों की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अलग अलग लोगों के द्वारा उनके दुख तकलीफ को देखा, सुना और उनको छुड़ाया। दाऊद को साउल से छुड़ाया। रूत के विषय में हम देख सकते हैं, एस्तर, नेहमाया, कैसे कैसे परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनको देखा और उनको छुड़ाया। यीशु मसीह जब धरती पर आए थे, वो हमारे पापों के लिए ही धरती पर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने देखा कि हम पाप की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और हमारा वो न्याय चुकाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। और रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 24 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि अनुग्रह से ही मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारा जो छुटकारा हो गया है, परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। तो उन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।